एवरेज न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ कॉमन फर्टिलाइज़र, ये शायद मेरे हिसाब से IBPS AFO का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, IBPS AFO हमेशा एक क्वेश्चन घुमा के इधर उधर से पूछ ही देते हैं। ठीक है, इसका देखिए पूछने का स्टाइल क्या है। अगर AFO 2022 की बात करें, 2022 में क्या किया था, ये पूछा आपसे इस बेसिस पे कि अमाइड फॉर्म ऑफ अमाइड फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र कौन है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अमाइड फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो उसका आंसर यूरिया था। तो ये नया बेसिस था कि नाइट्रेट फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र कौन है, तो सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कौन है, हमें पता रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सब में अमोनियम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अमोनिकल नाइट्रेट फॉर्म में भी देखो, यहाँ पे आपको ये दोनों में इशू होगा, पर यहाँ पे नाइट्रोजन है इसलिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, अमोनिकल नाइट्रेट फॉर्म है, कोई इशू नहीं। पर यहाँ अमाइड फॉर्म में यूरिया है, कैल्शियम सैनमाइड है। ठीक है, ये नाम से ये चीज़ रिजेंबल नहीं करता है, इसलिए देखो ये पूछ दिया आपसे। ठीक है, वाटर सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में भी आप देख सकते हो वाटर सॉल्युबल कौन कौन सा है, सिट्रिक एसिड सॉल्युबल कौन कौन सा है, हाँ, इनसॉल्युबल कौन कौन सा है, पोटेशिक फर्टिलाइज़र कौन कौन सा है। तो ये चीज़ लास्ट ईयर इन्होंने पूछना स्टार्ट किया। पहले भी पूछा जाता था, पर पहले क्या पूछा जाता था ना कि जैसे यूरिया में नाइट्रोजन कंटेंट कितना है। ठीक है, बहुत बार पूछ दिया अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन कंटेंट कितना है। तो बच्चे जो भी स्टूडेंट थे ऐसे ही तैयारी करके गए होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेंट देखते हैं। मगर इस बार क्या किया, वो फॉर्म्स पूछ दिया कि अमोनिकल फॉर्म कौन है, अमाइड फॉर्म कौन है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जैसे अमोनियम क्लोराइड है ना, तो अमोनियम क्लोराइड का यूसेज, ठीक है, यूजेस कहाँ कहाँ है, देखो यूज इन कोकोनट ऑयल पाम। ठीक है, अमोनियम सल्फेट, इट्स द ओल्डेस्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, बेस्ट फॉर टॉप ट्रेसिंग। अनहाइड्रस अमोनिया, देखो नाइट्रोजन इसमें 81% है और मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, फिर अमोनिकल नाइट्रेट फॉर्म में अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फायर हजार्डियस फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रो चौक, किसान खाद भी बोलते हैं। तो पूछ सकता है कि किसको किसान खाद बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ऐसे करके आप इस बार पढ़ना, इसको हर वे से पढ़ना। जैसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र कौन कौन सा है, तो फॉस्फेटिक में हमको देखना है कि वाटर सॉल्युबल कौन सा है, सिट्रिक एसिड सॉल्युबल कौन सा है, इनसॉल्युबल कौन सा है। ठीक है, पोटेशिक फर्टिलाइज़र कौन कौन सा है, और इसके रिमार्क्स भी देख लेना कि देखो सुटेबल फॉर फर्टिगेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्ट पेट्रे और नाइट्रेट। ठीक है, किसको, पोटेशियम नाइट्रेट को। तो ऐसी ऐसी जो भी छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे बोन मिल, बोन मिल किस लिए काम आता है, सूटेबल फॉर एसिडिक एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। वो पूछ सकता है कि कौन सा फर्टिलाइज़र है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कौन सा फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है जो कि सिट्रिक एसिड सॉल्युबल है। ठीक है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, फिर पूछ देगा आपको सिट्रिक एसिड सॉल्युबल है, हाँ, और वो सूटेबल है, सूटेबल फॉर एसिडिक एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। ठीक है, ऐसे करके आपसे पूछ देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बोन मील का यूसेज कहाँ कहाँ है। ठीक है, बोन मील में सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, तो कितना % पोटेशियम है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा आपका पूरा पूरा जो एवरेज न्यूट्रिएंट कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, हर साल वो घुमा के पूछेगा। कभी हो सकता है आपसे नाइट्रोजन पूछ दे, कभी पूछ दे कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कौन सा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ दे कि इनसॉल्युबल आपको फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र कौन सा है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल कौन सा है, सिट्रिक एसिड सॉल्युबल कौन सा है। हाँ, तो इस बेसिस पे आपको तैयारी करके आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।